मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे संग चलूं हरदम बन करके परछाई, एक बार इजाजत दे मुझे तुझ में ढलने की। देखा है जब से तुमको मैंने ये जाना है, मेरे ख्वाहिश के शहर में बस तेरा ठिकाना है। मैं भूल गया खुद को भी बस याद रहा अब तू, आ तेरी हथेली पे इस दिल को मैं रख दूं। दिल बोल रहा है हसरत हर हद से गुजरने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे संग चलूं हरदम बन करके परछाई, एक बार इजाजत दे मुझे तुझ में ढलने की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राजा हबीबुल्लाह वरीना हाउस में आज वलीमा की तकरीब है, जिसमें बहुत अहले इलाका सियासी समाजी लोग इकट्ठे हैं। और हबीबुल्लाह वरीना साहब को सब जानते हैं क्योंकि एक तो रईस ऑफ वरीना है, दूसरा ये है कि ये वाहिद घर है जहाँ घुड़सवार जो है 5 जो घुड़सवारी भी करते हैं, नेज़ाबाजी भी करते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है इस ख़ानदान की कि आज से पहले हमने जब भी देखे बड़े बेटे जो हैं वो इंजीनियर हैं, छोटे जो हैं वो काउंटिंग ऑफिसर हैं, और उससे छोटे जो FSC के बाद वो एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा हबीबुल्लाह साहब। हम उनसे पूछते हैं कि शादी की इस पुरवकार तकरीब में और वलीमा में जिसमें राजा अब्बास और राजा ज़ैनुल आबिदीन की जो शादी हुई है उसका वलीमा है, तो उनसे पूछते हैं कि वो शागिर्द भी हैं और बेटे भी हैं, तो कैसा महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। राजा साहब माशाल्लाह से आपको रईस ऑफ वरीना भी कहा जाता है, आप माशाल्लाह से समाजी भी हैं, सियासी भी हैं और साथ साथ नेज़ाबाज भी हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपके जो बेटे हैं वो आप उनके टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं आप, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज उनकी शादी और आज उनका वलीमा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जितने भी मेहमान वलीमे पर बुलाए हैं वो हाज़िर हो गए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई है और मेहमान बढ़ चढ़ के आए हैं। और दूसरा मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे बेटे माशाल्लाह तालीम भी हासिल कर रहे हैं और साथ नेज़ाबाजी भी कर रहे हैं। और हमारी अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी वाहिद टीम है, 3 बेटे मेरे साथ नेज़ाबाजी करते हैं और मैं वालिद करता हूँ। तो ये अल्लाह ताला का खासुल खास करम है और मैं एज ए टीचर भी हूँ और एज ए बाप भी हूँ। बिल्कुल सही जी जी बिल्कुल सही। राजा साहब आज के इस मौका पर अपनी औलाद को देखते हुए, अपनी इस तकरीब को देखते हुए, अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, तमाम सियासी समाजी लोग जिसमें चौधरी आबद रज़ा कोटला साहब MNA जो हैं वो भी मौजूद हैं। इसी तरह से अगर बात करें नदीम गुजर साहब की तो वो भी हैं, राजा मतलूब मेहंदी साहब भी मौजूद हैं। इसी तरह हमारे साथ आने वाले मुअज़्ज़ज़
मेहमानों में सियासी और समाजी लोगों का बहुत ग्रैंड इकट्ठ है और आज हम राजा साहब से ये भी पूछते हैं कि मैरिज हॉल्स का बहुत दौर है और मार्किस का, तो उन्होंने खुद से ये जो अरेंजमेंट करवाए हैं कैसे और कितना इस पर आई थिंक इसमें लागत भी काफ़ी आई होगी और फिर ये कि सारे लोगों को वेलकम करना डोल की थाप पर, ये भी शुरुआत सा मंजर जो है सामने आया है। तो राजा साहब आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने वेलकम किया लोगों को और डोल की थाप पर, मैं समझती हूँ कि कुछ लोग इसको एंजॉय भी कर रहे थे और कुछ लोग वलीमे की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रही हैं। जी जी, ये मेरी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे टाइम दे और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ, लोगों को बुलाऊँ, उनकी खिदमत करूँ। और ये अल्लाह ताला का मेरे पे ख़ास करम हुआ है कि देख लें आप लोगों ने मेरे साथ कितना प्यार किया है और तशरीफ़ ले आए हैं और सुन्नत भी है। और मेरा जो ज़िंदगी का सबसे मेन मैं अपना मकसद समझता हूँ मेहमान नवाजी, और मैंने लोगों को अपने दिल से ये खाना बनवाया है और मैं उसको कह रहा था फ्रेश मैनेजर को कि देसी घी में खाना बनाना है, स्पेशल मैं देसी घी जमा किया और लोगों की खिदमत के लिए, इसलिए मेरा आप भी समझें कि खिदमत खलक और दूसरा मेहमान नवाजी। बिल्कुल सही। नाज़रीन आपने सुन लिया राज साहब ने जिस तरह से अपनी फीलिंग का इजहार किया और कहा कि स्पेशली देसी घी में जो है खाने तैयार किए जा रहे हैं। सो आज की जो कुक डिश हैं वो स्पेसिफिक हैं बिकॉज देसी घी में बनी है, स्पेशल ताज़ा, और फिर उसके बाद ये भी है कि हम इस बात पर भी पूरा उम्मीद होते हैं कि ओरिजिनल है। हमारे साथ मौजूद हैं राजा अब्बास साहब जो इंटरनेशनल सतह पर भी उनको हॉर्स राइडिंग का मौका मिला है। आज उन्हीं की शादी और वलीमा, पूछते हैं शादी कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी राज साहब आप मुझे बताएं, शादी है, सबसे पहले तो मुबारकबाद हो आपको GM न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से, और साथ ही बताएं कि शादी कैसी लगी और एज ए फादर आपके टीचर भी हैं राजा हबीबुल्लाह साहब, क्या कमेंट करेंगे अपने बाप के बारे में? माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत खुशी हुई है, बहुत गैदरिंग हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा वलीमा हुआ है। जी बिल्कुल सही। हमारे साथ मौजूद है राजा ज़ैनुल आबिदीन साहब जो सेकंड ग्रूम हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो कैसा फील करते हैं। राजा साहब आप बताएं कि आपके फादर जो हैं वो आपके उस्ताद भी हैं, आपकी हॉर्स राइडिंग की टीम में या नेज़ाबाजी की टीम में कैसा महसूस करते हैं, उनकी तरह होते हैं, क्या कहेंगे अपने वालिद के बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह का करोड़वां शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इस तरह का वालिद मिला है जिसने हमारी इतनी अच्छी तरबियत की है और हमें इस मकाम तक पहुँचाया है, और उसके बाद अब हमारी शादी भी की है और इस इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया है, इतने लोगों को बुलाना और उनकी खिदमत करना, ये मेरे वालिद साहब को क्रेडिट सारा जाता है। उन्होंने सारा बंदोबस्त और सारे लोगों से, मतलब आप देख लें सोशल हमारी मतलब PR देख लेंगे कितने कहाँ से लोग आए हैं, कितने दूर से लोग आए हैं, और एज ए टीचर भी हैं मेरे वालिद जो हैं, एक उस्ताद तो होते ही, उन्होंने हमें हॉर्स राइडिंग भी सिखाई है, सारा कुछ सिखाया। अब इंशाल्लाह हमारा यही मिशन है कि जो भी हमारे जैसा ताया अबू हैं, सारे हमारी फैमिली है, इनकी जो लेगेसी है उसको हमने आगे लेके चलना है, हमारे जितने भी कज़न वगैरह। मेरे वालिद साहब की बहुत यानी कि सोशल वर्क है जिसकी वजह से लोग इतने इकट्ठे हुए, लोगों से बहुत यानी कि उल्फत करते हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ इतनी दूर दूर से उनके बुलाने पर आए हैं। बहुत से लोग बहुत दूसरे ज़िलों से तशरीफ़ लाए हैं, इस पर बहुत हम खुश हैं। हम सारी फैमिली जो है इस वलीमे पर बहुत खुश है कि बहुत कामयाब वलीमा हुआ। कमांड था कि इस तरह से शादी होनी चाहिए। जी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जिस तरह से हमने प्लान किया था सारा फंक्शन, मेहंदी का, बारात का, और अब ये वलीमा आपके सामने आप देख सकते हैं कितने लोग गैदरिंग है, किस तरह का खाना है, सारा कुछ। और जिस तरह हमने मेहंदी और बारात के फंक्शन हमारे दोस्तों ने हमारा साथ दिया और हमने मतलब सारे फंक्शन बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दिए और बहुत मज़ा आया, और इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने शादी को। बहुत एक मतलब एक बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ था, और इंशाल्लाह जो हमने अब शादी की है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी फैमिली को, हमारे ख़ानदान को खुशियाँ दे। बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, ये वरीना या डिस्ट्रिक्ट गुजरात की तहसील सराय आलमगीर की एक ऐसी फैमिली की स्टोरी जहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी, एजुकेशन भी परफेक्ट, और फर्माबरदारी की अगर बात करें तो बच्चे बहुत ओबीडियंट भी है राजा साहब के, तो क्यों ना ऐसे अच्छे वालिद जो हैं ऐसी ही शादी करें। तो आज का जो ग्रैंड इकट्ठ है वलीमा का, ये सियासी और समाजी लोगों का गढ़ है जिसमें सैयद हबीब हैदर शाह साहब भी आ चुके हैं और खाना भी तकरीबन खुल चुका है। राजा रऊफ़ साहब भी हैं जो चेयरमैन हैं UC सिम्बली के, और इसी तरह से अगर बात करें राजा असलम साहब भी हैं जो MPA के उम्मीदवार हैं, और मेयर फयाज साहब भी हैं दीना से। तो अभी हम आपकी मुलाकात डिफरेंट लोगों से करवाते हैं, देखते हैं कि वो क्या क्या राय देंगे अपनी। जी तो नाज़रीन, फ़ख्र रनिया
रनिया चौधरी एजाज रनिया साहब भी आ चुके हैं और स्टेज पर मौजूद हैं। और सैयद रसद माशाल्लाह से जिस तरह से ओबीडियंट हैं आपके बच्चे, और आजकल के माहौल की अगर बात करें या आजकल के सिस्टम की, उनकी खुशियों के बारे में आप अपने कौन से एक्सप्रेशन या अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहते हैं मेहमान, आने वाले मेहमानों के सामने? जी, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटों जैसी नेमत अता की है और मुझे अपने बेटों पे फ़ख्र है। आज तक मुझे अपने बेटों की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी पूरी सपोर्ट करेंगे और मेरा जो मिशन है, मेरा जो ज़िंदगी का एम, उसको इंशाल्लाह ये पाया तकमील तक पहुँचाएँगे और मुझे फ़ख्र है अपने बेटों पे। बिल्कुल सही, अल्लाह ताला के फजल से। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, अब चूँकि खाना भी लग चुका है और मेहमान खाने में भी मसरूफ़ हैं, तो उनसे उनकी राय लेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजा साहब के बड़े ही करीबी दोस्त राजा तनवीर सादिक साहब, तो उनसे सबसे पहले राय लेते हैं कि वो जी राजा हबीबुल्लाह साहब मेरे भाइयों की तरह जी, उन्होंने जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट, और हमारी दुआ कि अल्लाह उनके बच्चों के नसीब अच्छे करे, खुश रहे, आबाद रहे। बिल्कुल सही जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फ़ख्र जेलम शेर जेलम चौधरी नदीम गुज्जर साहब, जो एक्स MP भी हैं। उनसे पूछते हैं कि वो अपनी राय वरीना हाउस और स्पेशली जो है राजा हबीबुल्लाह वरीना साहब के बारे में क्या देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं पहले तो जी जो वरीना ख़ानदान है जी। इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से। नौज़ादा मतलूब मेहदी साहब हैं जी, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। आबद रज़ा साहब हैं, वो चले गए हैं, तो मुबारकबाद पेश करते हैं। उनके बेटों की शादी हुई है। हमारे इनके साथ ख़ानदानी मुरासम भी हैं, मेरे बुज़ुर्गों के, मेरे वालदान, मेरे दादा। ये बड़ा तकरीबन वरीना गाँव के साथ हमारा कोई 70 साल से तल्लक है। राजा हबीबुल्लाह मेरे क्लास फेलो भी हैं, 88 से 90 तक फर्स्ट सेकंड ईयर में हम इकट्ठे पढ़ते रहे, हमारी दोस्ती भी है। और तीसरी निस्बत जो मेरी इनसे मिलती है, हम घोड़सवार हैं, नेज़ाबाज हैं, हम नेज़ाबाजी भी इकट्ठी करते हैं, तो हमारे बहुत सारे मुरासम हैं। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने इस आज पंडाल को सजाया, और जो इन्होंने अपने घर के सामने खुली ज़मीनों में एक माहौल को बना के ये पंडाल जो सजाया है, मैं समझता हूँ शादी इसी को कहते हैं। बिल्कुल सही। जब आप घर से दूर जाके शादी करते हैं किसी मैरिज हॉल में या किसी मार्की में, तो वो जो हमारा जो रवायती एक तस्वर था शादियों का, वलीमों का, वो यही होता था कि घरों में होती थी, मोहल्ले में होती थी, गांव में होती थी, तो घर के सामने या हवेली के अंदर पंडाल सजाया जाता था। तो आज इन्होंने उस पुरानी याद को ताज़ा किया है, तो इस हवाले से भी मैं समझता हूँ ये शादी जो है बड़ी मुनफरिद शादी है। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से इन्हीं के घर के 3 जो हैं वो नेज़ाबाज हैं और घुड़सवार हैं, आप क्या राय देंगे? लोग हमेशा फैमिली के 4 जो हैं बंदे ये माशाल्लाह से नेज़ाबाजी करते हैं, क्या राय देंगे इनकी नेज़ाबाजी? देखिए जी, नेज़ाबाजी के हवाले से मैं अगर नेज़ाबाजी के तनाज़र में बात करूँ तो राजा हबीबुल्लाह साहब बज़ाते खुद टीम कैप्टन होते हैं, और इनकी 3 बेटे, अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी करे, वो उनके साथ प्लेयर होते हैं। और इन्होंने जो नेज़ाबाजी का जो शौक़ शुरू था, इसमें पहले ये सवार खुद नहीं थे, इनके पास घोड़े होते थे और प्रोफेशनल सवार इनके साथ दौड़ते थे। इनकी बड़ी एफर्ट है बाप बेटों की और इनकी फैमिली की, इनके बड़े भाई, क्योंकि ये अकेला बंदा ये क्लब नहीं चला सकता, एक फैमिली पूरी की एफर्ट होती है। तो इन्होंने मेहनत की है और पिछले 3 साल से इन्होंने, बल्कि मैंने खुद इन्हें कहा कि आपने नेज़ाबाजी का शौक़ करना है तो खुद ये जो है वो नेज़ाबाजी करे। माशाल्लाह उन्होंने मेहनत की है, अल्लाह की ज़ात ने उनका जो नतीजा है, रिज़ल्ट है, वो भी सामने लिया। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, जिस तरह से राय दे रहे थे अपनी, अभी हम आपकी मुलाकात फ़ख्र सादात और लाला मूसा की शान सैयद हबीब हैदर शाह साहब से करवाते हैं, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ही बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट गुजरात। तो उनसे पूछते हैं कि चूँकि वो सियासी भी हैं और वरीना हाउस में आए हैं, तो यहाँ की टोटल ऑर्गेनाइजिंग जो हुई है उसके बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं राजा हबीब रहमान साहब को उनके बेटों की शादी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। राजा अरशद फैमिली, राजा हबीब रहमान साहब, जितने भी ये वरीना हाउस वाले हैं, इनसे हमारा बड़ा रवायती सा तल्लक है। 2-4 दिनों की बात नहीं, ये निस्फ सदी का किस्सा है। तो सालों पे मुहित हमारा ये ख़ानदानी और रवायती तल्लक है इनसे जी। अभी आप ये पूछ रहे हैं कि शादी के हवाले से, तो ये रवायात के अमीन लोग हैं, नेज़ाबाजी हो या दीगर रवायात हो, इन्होंने हर लम्हा अपनी रवायात को हमेशा अपने सामने रखा है और उनको ज़िंदा रखने की कोशिश की है। दौर जदीद में जो आप कह रही थी कि मार्केट सिस्टम हो या रवायती सिस्टम हो, दोनों अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन ये अपने अपने ख़ानदानी निस्बत पे डिपेंड करता है जी। तो ये रवायात के अमीन लोग हैं, इन्होंने अपनी रवायत को उजागर किया, अपनी रवायत को एक नए सिरे से आगे लेके चले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये फैमिली आइंदा भी अपनी रवायात को इसी तरह लेके आगे चलेंगी।
दीगर रजा अरशद साहब बिलखसूस जैसे ही आँख खोली है तो इनका नाम कानों में सुना, आँखों से देखा इनको। हमारे लिए बड़े शफीक, बड़े मेहरबान और इंतहाई दर्द दिल रखने वाले इंसान है ये। मैंने जब भी इनकी महफिल देखी, इनके करीब, इनके अपने आप को इनके कुर्बत में देखा तो ऐसा लगता है जैसे हमारे जो बुज़ुर्ग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जैसे कि मेरे बड़े बुज़ुर्ग सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब, मेरे वाला साहब सैयद नूरुल हसन शाह साहब, या मेरे चचा जी सैयद मोहसिन अली शाह साहब, तो हमेशा ये हमें उन्हीं की तरह नज़र आए हैं। तो अल्लाह ताला इनको इनके जो दुनिया और आखिरत दोनों मामला दुरुस्त रखे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे लिए वैसे शफीक और हमदर्द साबित होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ नेज़ाबाजी के बेताज बादशाह चौधरी फयाज गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, ओवरसीज़ हैं, जापान से बिलोंग करते हैं और अभी आए हैं रिसेंटली। अभी हम उनसे पूछते हैं कि वरीना हाउस में शादी के जो मुकम्मल इंतज़ामात हैं, क्या राय देंगे उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप मुझे ये बताएं कि वरीना हाउस में शादी के जो अरेंजमेंट्स हुए हैं वलीमा के, क्या राय देंगे इन नेज़ाबाज अपने फ्रेंड्स के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी। और वरीना बरादरान जो है, राजगान बरादरान, इन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया है। जी जी। तो बड़ी खुशी हुई है और सबसे बढ़ के ये है कि इंतजाम भी बहुत अच्छा था। बाकी दोस्त अहबाब काफ़ी मिले हैं, सारे दोस्त अहबाब के साथ अस्सलाम वालेकुम हुई है, तो बहुत इंजॉय किया। बिल्कुल सही। सर नेज़ाबाजी के हवाले से अगर बात की जाए तो इसी ख़ानदान के 4 जो लोग हैं, जी जी, राजा साहब समेत 4 लोग जो हैं नेज़ाबाजी करते हैं, क्या राय देंगे आप? बेताज बादशाह हैं नेज़ाबाजी जी के। माशाल्लाह बहुत खुशी होती है। राजा साहब खुद दौड़ते हैं और 3 बेटे हैं उनके घर की टीम है और बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं, बहुत अच्छे घोड़े रखे हुए हैं उन्होंने, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पुरान की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मलक आज़ाद हुसैन, तो उनसे पूछते हैं कि वो अपनी राय क्या देंगे वरीना हाउस और इनके इंतज़ामात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, आप अपनी राय का क्या इजहार करेंगे? जिस तरह से आज माशाल्लाह से एक ग्रैंड अकट हुआ, सियासी समाजी लोगों का आना और मेहमान नवाजी में इतना ज़बरदस्त अरेंजमेंट, डोल की थाप पर वेलकम, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं जितनी भी मुअज़्ज़ज़ आदमी आए हुए यहाँ पर, जी जी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल सही। नंबर दूसरा ये है कि ये हमारे इलाके का सबसे बड़ा वलीमा हुआ है। बिल्कुल। और ये जो राजा हबीबुल्लाह और अल्ताफ़ साहब, जी जी, कारी अल्ताफ़ साहब, जी जी, और ये हबीबुल्लाह साहब जो है बहुत पॉपुलर है इस इलाके में और ये अपने हर जगह पर अच्छे फंक्शन करते हैं। और जो आज हुआ ये वलीमा हुआ है, जी जी, इसकी मिसाल आप है। इसका बेहतरीन इंतज़ाम था, जी जी, बेहतरीन खाना था और बिल्कुल पुरसकून तरीके से लोगों ने खाया है। बिल्कुल ऐसे ही। और हर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है वो। लेकिन हम जितने भी हैं और ये जितने राजा बरादर हैं, इनके भाई हैं अल्ताफ़ साहब, जी जी, अरशद साहब, जी जी, जितने सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा फंक्शन करके लोगों को किस तरीके से मैनेजमेंट किया है। जी तो नाज़रीन, आपने देखा है कि तमाम लोगों की जो राय है वो बहुत पॉजिटिव है और सबसे बड़ी बात यह है कि वरीना हाउस में अरेंजमेंट्स पर सब लोगों की खुशगवार जो है वो राय आपने सुनी है। और साथ ही साथ इंतज़ामात को बड़ा परफेक्ट कहा है, खाने को बहुत लजीज कहा है और वेलकम की तो कोई मिसाल ही नहीं कि डोल की थाप पर जो वेलकम जो है स्टेप बाय स्टेप तमाम गेस्ट को राज साहब लेकर आते रहे हैं। इस पर भी एक स्पेशल जो है वो थैंक्स कहा है लोगों ने और अपनी राय दी है। इंशाल्लाह सब आप अपनी राय का इजहार कीजिए कि जो इंतज़ामात आज हुए हैं राजा हबीबुल्लाह वरीना साहब ने अपने बेटों की वलीमा पर जो किए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी माशाल्लाह राजा हबीबुल्लाह साहब ऑफ वरीना, इनके बेटे अब्बास और जैन, राजा जैन साहब की शादी थी। तो बहुत ही आला इंतज़ाम किया इन्होंने, बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी की। और मैं ये मैसेज दूंगा कि राजा बरादरान को पहले तो सबसे ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूंगा और आवाम को भी ये मैसेज दूंगा कि जिस तरह के राजा साहब ने मेहमान नवाजी की, इसी तरह हम सब को हर आने वाले मेहमान की मेहमान नवाजी करनी चाहिए। बिल्कुल सही जी, माशाल्लाह। आप शाह साहब इस बात का भी इजहार कर दीजिए कि खाने का जो लुत्फ था लोगों ने इसको कितना एंजॉय किया और जिस तरह से यहाँ की स्पेशलिस्ट ये थी कि देसी घी में खाने तैयार थे। जी जी माशाल्लाह, बहुत ही आला कुकिंग हुई थी। जी जी।
मेरे ख्याल से तमाम खाने जो बने हुए थे, तमाम डिशेस बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, बिल्कुल सही, बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ खाने थे। और जो कुक हज़रात हैं उन्हें भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी टीम को भी कि माशाल्लाह उन्होंने किसी को खाने के लिए आवाज़ नहीं लगाने दी, बहुत ही आला इंतज़ाम हुआ है। बिल्कुल सही। तो नाज़रीन, जिस तरह से मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रही थी कि राजा साहब की मेहमान नवाजी जो है ये बहुत फेमस है तहसील सराय आलमगीर में, तो इसी तरह से आपने देखा कि उन्होंने अपने बेटों के वलीमा पर जो है इतना अच्छे इंतजाम किए कि लोगों की राय इतनी अच्छी है। जी तो नाज़रीन, देखा आपने कि कितना अच्छा प्रोग्राम था, कितने अच्छे इंतजाम थे। अरेंजमेंट्स की अगर बात हो तो खाना भी बहुत अच्छा, और स्पेशल खाने की बात ये थी कि देसी घी में सारा खाना तैयार था, और ये हमारे इलाके में सबसे अच्छी शादी थी जिसमें देसी घी में खाने तैयार किए गए थे और लोगों को बड़े अच्छे से वेलकम किया गया है। लोगों की राय भी इतनी पॉजिटिव है। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।